फरीसियों पर शाप, सद्गुण का मुखौटा और सत्य की रोशनी। कार्डेक बताते हैं कि जब यीशु फरीसियों को कठोर शब्दों में संबोधित करते थे, तो वह क्रोध में नहीं, बल्कि सत्य के प्रति प्रेम से बोलते थे। मास्टर ने बाहरी रूपों से परे देखा और पहचाना कि आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन नैतिक पाखंड है, सद्गुण का भेष। फरीसी बाहरी अनुष्ठानों और कानूनों का पालन करते थे, लेकिन उनमें ईमानदारी और करुणा की कमी थी। क्राइस्ट दिव्य अधिकार के साथ रूप और आत्मा, होंठों की पूजा और हृदय की पवित्रता के बीच के विरोधाभास को उजागर करते थे। शब्द शाप सुसमाचार के अर्थ में नैतिक त्रुटि के प्राकृतिक परिणामों का प्रकटीकरण है। यीशु शाप नहीं देते, वह चेतावनी देते हैं। पाखंड सत्य का जानबूझकर इनकार है और हर आध्यात्मिक झूठ सूनर या लेटर आंतरिक असंगति का कड़वा फल प्राप्त करता है। कल का फरीसी, जैसे आज का, वह है जो प्रेम की बात करता है बिना प्रेम किए, जो भगवान की महिमा करता है लेकिन भाई को नकारता है, जो प्रकाश का सम्मान करता है लेकिन उससे रोशन होने से डरता है। आधुनिक नैतिक मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। झूठा नैतिकता उस अहंकार से जन्म लेता है जो सामाजिक स्वीकृति की खोज करता है, सच्चे प्रेम से नहीं। पाखंडी व्यक्ति उस चीज के बीच असंगति में जीता है जो वह दिखाता है और जो वह महसूस करता है, और यह असंगति मानसिक दुख और अस्तित्वहीनता उत्पन्न करती है। यीशु फरीसियों को चेतावनी देते हुए उन्हें इस स्थिति से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक करने के लिए। चेतना का न्यूरोसाइंस यह दर्शाता है कि आंतरिक सत्य भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्त है। जब विचार, भावना और क्रिया के बीच संगति होती है, तो मस्तिष्क सामंजस्य में काम करता है और शरीर संतुलन में कंपन करता है। लेकिन जब वहां छद्म और झूठ होता है, तो तंत्रिका तंत्र निरंतर तनाव को दर्ज करता है। नैतिक संघर्ष शारीरिक और मानसिक दर्द में बदल जाता है। इस प्रकार मसीह की चेतावनी का जैविक आधार भी है। झूठ शरीर को नष्ट करता है क्योंकि यह आत्मा को भ्रष्ट करता है। कार्डेक याद दिलाते हैं कि धार्मिक पाखंड भौतिकवाद के सबसे सूक्ष्म रूपों में से एक है। यह जीवित विश्वास को यांत्रिक अनुष्ठान में और भाईचारे के प्रेम को पदानुक्रम और शक्ति में बदल देती है। यीशु ने कहा, हे तुम फरीसी, जो कप के बाहरी हिस्से को साफ करते हो, लेकिन अंदर से लूट और दुष्टता से भरे हो। ये शब्द सभी समय की मानवता का दर्पण है, जो अभी भी बाहरी चमक को आंतरिक प्रकाश से अधिक महत्व देती है। क्वांटम भौतिकी की तरंगों का एक प्रतीकात्मक समानांतर है। हर प्रणाली अपनी आंतरिक आवृत्ति के अनुसार कंपन करती है। पाखंड एक कंपन असंगति है, चमकदार रूप लेकिन अव्यवस्थित ऊर्जा। जो लोग झूठ में जीते हैं वे आंखों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सार्वभौमिक ऊर्जा क्षेत्र को नहीं, जहां हर विचार एक अद्वितीय कंपन हस्ताक्षर उत्पन्न करता है। सत्य सामंजस्य है, झूठ शोर, और पूरा ब्रह्मांड उस कंपन का उत्तर देता है जो हम उत्पन्न करते हैं। कार्डेक बताते हैं कि यीशु की फरीसियों को दी गई चेतावनी भी आध्यात्मिक प्रामाणिकता का एक आह्वान है। सच्चा शिष्य शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से मापा जाता है। बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से। उनके फलों से आप उन्हें जानेंगे, मसीह कहते थे, जो आत्मा की पूरी नैतिकता और आध्यात्मिक विकास के विज्ञान को संक्षेपित करता है। पवित्रता एक तरंगीय स्थिति है, न कि सामाजिक रूप। ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान दिखाता है कि अहंकार जीवित रहने के लिए मुखौटे खोजता है, लेकिन आत्मा विकास के लिए पारदर्शिता की खोज करती है। फरीसियों की बुराई प्रकाश से नफरत नहीं थी, बल्कि सत्य का डर था। जागरूकता का जागरण त्याग की मांग करता है, और पाखंड उन लोगों का आश्रय है जो आत्मज्ञान से डरते हैं। यीशु उन्हें अंदर देखने के साहस के लिए बुलाते थे, जहां भगवान का मंदिर वास्तव में खड़ा होता है। आध्यात्मिक विज्ञान पुष्टि करता है कि ईमानदारी की तरंगनाएं मुक्तिदायक होती हैं। जब आत्मा अपनी आंतरिक सत्य को अपनाती है, तो उसकी ऊर्जा दिव्य तरल के साथ संरेखित हो जाती है और जीवन सामंजस्य में बहने लगता है। इसलिए मसीह की चेतावनी दंड नहीं है, यह निदान और उपचार है। शाप केवल प्रामाणिकता की कमी का प्राकृतिक कंपन प्रतिबिंब है,
जो आत्मा सत्य के प्रति बंद होती है वह कैद हो जाती है, और जो इसके प्रति खुलती है वह प्रकाशित हो जाती है। कार्डेक निष्कर्ष निकालते हैं कि फरीसी यीशु के दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनकी महिमा के उपकरण थे। उनका प्रतिरोध सुसमाचार की रोशनी के लिए एक विपरीत के रूप में कार्य करता था, और आज भी जब पाखंड संस्थाओं, धर्मों या दिलों में प्रकट होता है तो यह वही भूमिका निभाता है, विपरीत के माध्यम से सरल और शुद्ध सत्य की महानता को दिखाना। इसलिए यीशु का शाप जागरूकता के लिए बुलावा है। यह क्रोध की चीख नहीं है, बल्कि दिव्य विवेक की आवाज है जो कहती है, पर्दों का अंत, रोशनी बनने का समय है। और हम में से प्रत्येक जब भ्रांतियों को हटाकर प्रामाणिकता के साथ जीता है तो अपने भीतर के फरीसी को समाप्त कर देता है। फरीसियों के लिए शाप को समझना यह समझना है कि दिव्य न्याय दंडित नहीं करता, यह स्पष्ट करता है, और मुक्ति तब शुरू होती है जब आंतरिक सत्य उस डर से अधिक मजबूत हो जाता है कि उसे दिखाया जाए। यदि इस विचार ने आपको विवेक और शांति दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि फरीसियों की शाप को समझना यह है कि सत्य मुक्ति देता है और प्रकाश दोषी नहीं ठहराता, केवल प्रकट करता है।